हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आखिर टीवाई बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा? यदि हम लोग रिजल्ट की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के रिजल्ट कब के आ गए? मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर बताया भी था कि सेल्फ फाइनेंस के रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। तो अभी टीवाई बीकॉम के रिजल्ट में कितना टाइम जा सकता है, इसके लिए आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं। और मैंने आप लोग को एक एक्सपेक्टेड डेट भी बताया था कि दिसंबर के लास्ट में या जैन के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो कब तक आ सकता है? आखिर क्या रीजन है? क्या पेपर अभी कंप्लीट चेक नहीं हुआ या चेक करना बाकी है? अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट, आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले आपको वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, और आपको जो PDF रहेगा वो भी डाउनलोड करके भेज दूंगा स्टूडेंट। और साथ में कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट से रिलेटेड। रिजल्ट देखते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती है, रिजल्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर के हैं उनसे आप चाहिए तो एक बार इंक्वायरी करना, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं आपको। उसके लिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन भी करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए और इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करके रखिए। रिजल्ट आने के बाद ये सब पॉइंट को आप कंसीडर जरूर करना। दूसरा सेकंड थिंग स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की स्टडी स्टार्ट नहीं की स्टूडेंट, तो उसके बैचेस मेरे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो, इनरोल भी कर सकते हो। रही बात रिजल्ट का, तो स्टूडेंट पेपर जो है चेक हो चुके हैं, मतलब आपके जितने भी पेपर थे सब चेक हो गए। और आप लोग देख सकते हो कि आप लोग से लेट एग्जाम हुआ था सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज मीन्स क्या? बैप के, BBI, BMS, BFM, इन सब कोर्सेज के, इन सब के रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हुए 10 से 15 दिन हो गया, लेकिन टीवाई बीकॉम का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन स्टूडेंट, रिजल्ट को बनाने में टाइम जा रहा है, रिजल्ट को प्रिपेयर करने में टाइम जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपके फिर भी रिजल्ट मुझे लगता है कि न्यू ईयर में जल्दी फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वीक के अंदर आपके रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो जाने चाहिए। अभी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी कोई पहले से एडवांस में आपको डेट नहीं बताती है। हो सकता है मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आज ही रात को डिक्लेयर हो जाए, आज नहीं होगा 2 दिन बाद हो सकता है। बट यदि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो पेपर ऑलमोस्ट चेक हो गए हैं। सिर्फ ये जो टाइम है रिजल्ट बनाने में जो टाइम जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिसमस के हॉलीडे भी रहते हैं, कुछ जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनकी छुट्टी भी चलती रहती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2-3 दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन जैन के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट 99% चांस से डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप लोग उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी कभी भी आपको एडवांस में डेट नहीं बताती कि इस डेट को आपको रिजल्ट आएगा। यदि आपको कोई किसी ने बोला कि कल रिजल्ट आएगा, परसों आएगा, तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी एडवांस में कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं करती और डायरेक्टली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, मुंबई यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको चेक करते रहना है। यदि आप चेक नहीं कर सकते स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो रिजल्ट आपका कैसे आता है, PDF फॉर्म में आता है। तो PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा स्टूडेंट, जहां से आप लोग अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी रिजल्ट चेक करते समय आपको 3 से 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। यदि आप इनकेस फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है रिवैल्यूएशन में डालने का। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। मैं आपको स्टूडेंट इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि रिवैल्यूएशन के बारे में आपको पता ना हो, ठीक है, और आप अपने टाइम को बर्बाद कर दो, 1 साल बर्बाद कर दो, तो ऐसा ना हो, ठीक है। पहली बार तो यदि पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट इनकेस आप फेल होते हो स्टूडेंट, तो आपके पास क्या क्या मैकेनिज्म रहेगा, क्या क्या तरीका है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, इसके कितने बेनिफिट मिले हैं, इसके पहले के स्टूडेंट के इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, यदि आपके रिजल्ट और किन स्टूडेंट को रिवैल्यूएशन में पेपर को डालना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। किसको नहीं डालना चाहिए, किसको डालना चाहिए, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब चीज़ों को आपको एडवांस में समझ के रखना है। और स्टूडेंट सेकंड थिंग, यदि आपने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की स्टडी स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट, तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस मेरे स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी मिल जाएगा आपको। यदि स्टूडेंट यहाँ पर देखो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके पास
4 से 5 दिन के बाद आपके रीवैल्यूएशन के फॉर्म ओपन होते हैं। अभी रीवैल्यूएशन का मतलब और रीचेकिंग का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी का मतलब क्या होता है, मैं तीनों का मतलब समझा देता हूँ यहाँ पर। यदि आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स मिले हैं आपको मिलना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जैसे 100 मार्क का बीकॉम का पेपर है और आपको लगता है कि यहाँ पर 100 मार्क में आपको कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 80 मार्क्स मिलना चाहिए। बट इन केस किसी भी रीजन से आपको 80 मार्क्स न मिलकर 50 मार्क्स मिला, 60 मार्क्स मिला है, तो आप इसको रीवैल्यूट करा सकते हो, वापस से पेपर को रीचेक में डाल सकते हो रीवैल्यूएशन में। और यदि आपके यहाँ पे देखो क्या होता है, एक होता है मार्क्स के काउंटिंग में मिस्टेक, तो जो कि 99% चांस रहता है मुंबई यूनिवर्सिटी में शायद से मार्क्स के काउंटिंग में मिस्टेक न हो। क्यों? क्योंकि पेपर मोस्टली क्या होता है पीसी से चेक होता है, ऑनलाइन से चेक होता है, तो यहाँ पर काउंटिंग में तो रॉन्ग नहीं होता है शायद से कभी, बट आपको बहुत बार क्या होता है आपको मार्क्स ही नहीं दिया जाता है, या आपका पेपर तो चेक किया हुआ रहेगा लेकिन उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो आप पेपर को रीवैल्यूट करा सकते हो, रीकाउंटिंग के लिए रीवैल्यूएशन में डाल सकते हो। दूसरा, आप रीचेकिंग के लिए स्टूडेंट जा सकते हो। रीचेकिंग का मतलब क्या, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकता था, ठीक है, आपको लगता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं बट आपको मार्क्स क्या आया, कम आया, तो इसके लिए आप अपने पेपर को क्या कर सकते हो, रीवैल्यूएशन में डाल सकते हो, रीवैल्यूट के लिए डाल सकते हो, जिसमें क्या होता है आपका पेपर रीचेकिंग होगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। एक तो हुआ जिनके पास हो गए, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। यदि स्टूडेंट, मेरा मानना है कि यदि आपका मार्क्स 30 मार्क्स के ऊपर है, 31 मार्क्स आ गया, 32 मार्क्स आ गया, 35 38 मार्क्स आने के बाद भी यदि आप फेल हो जाते हो तो आपको रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। उसमें चांसेस रहता है कि आप पास हो जाओगे स्टूडेंट। अभी इसके प्रोसेस क्या होते हैं, तो आपके जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 1 वीक के अंदर ही एक लिंक एक्टिव होता है जिसके अंदर आपको क्या करना रहता है, अपने रिवैल्यूएशन के रीचेकिंग के फॉर्म भरने रहते हैं, और उस फॉर्म में आपको कुछ अमाउंट मिनिमम पे करना रहता है, 250 125 ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। जब रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट, तो आपको एक बार ट्राई करना। लेकिन यदि आपको 10 मार्क्स आया, 15 मार्क्स आया, 20 आया, 25 आया, तो आप रिवैल्यूएशन में मत डालना। और रिवैल्यूएशन रीचेकिंग में आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा था फिर भी आपको मार्क्स ही नहीं दिया गया, आपको कम मार्क्स दिया गया, तो आप जरूर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का फायदा उठाना। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट टाइम की बात बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था, जो कि मेरे यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहता हूँ। उन्होंने क्या किया, रीचेकिंग में रिवैल्यूएशन में डाला ही नहीं, और कुछ उनके फ्रेंड ने डाल दिया, ठीक है, तो लोग पास हो गए थे। रिवैल्यूएशन रीचेकिंग में अच्छे खासे स्टूडेंट पास हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आपके रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।